कि अगर उसको उठाना है फिर बता दे क्या करे। उसने कहा फिर ठीक है हमारे ये बंदे हैं इन्हें लगाओ, फिर लगाया गया। और अब ये कह रहे जी गैस नहीं ले सकते, अच्छा बता दें फिर हम क्या करें। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की कौमी गैरत, सालमियत, हमीयत, जो भी लफ्ज आप निकालें उन सब का सौदा कर चुके हैं। कि अगर वो मामलात जो हैं वो पुरतशद्दुद जा रहे हों तो फिर हमें बताने पड़ते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता नहीं हूं, लेकिन मुझे एहसास, मुझे मेरा अपना एनालिसिस ये है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पहुंची है वो ये है कि ये मामलात जो है ये पुरतशद्दुद हो सकते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल ने शहर को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। कि नायब वज़ीर दाखिला हैं मोहम्मद नबी उमरी जी, ये जो अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके ये डेप्यूटी हैं। उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया है और पाकिस्तान और के साथ ताल्लुकात के हवाले से और जो TTP वाला मामला आज ये बैठे हुए हैं ऊपर और पीछे एक बादशाह सलामत डोरियां हिला रहे हैं। ये सारी कठपुतलियां नाच रही हैं, बादशाह सलामत पीछे बैठ के डोरियां हिला रहे हैं। और बादशाह सलामत वो पाकिस्तान में है, बाकी डोनाल्ड लू भी सामने आ जाए ना तो ऐसे उनकी टांगें कांपती हैं। बादशाह बस पाकिस्तान में है, डोनाल्ड लू के सामने भी नहीं खड़े हो सकते। वो हमने देख लिया इनकी कितनी औकात है। अब तक साइफर छुपाते फिर रहे हैं। इमरान खान को सजा देने के लिए ना अगर ये साइफर पेश कर दें शायद कुछ हो भी जाता। ये इतना डरते हैं डोनाल्ड लू से कि डोनाल्ड लू ने कहा साइफर सामने नहीं आना चाहिए, सामने नहीं ला रहे। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सजा देने के लिए भी साइफर सामने नहीं लाए। इतना खौफ है डोनाल्ड लू का, पाकिस्तान में बादशाह बने बैठे। अब आपको दूसरा बताता हूं कि क्यों ये रजीम चेंज ऑपरेशन जरूरी था और एब्सोल्युटली नॉट को एब्सोल्युटली यस में बदल दिया गया है। पाकिस्तान ने अड्डे देने का असूली फैसला कर लिया है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये इनके अपने घर के भेदी कह रहे हैं। जरा अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान में रहेंगे, स्पेशली टू वॉच व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफगानिस्तान ओवर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो उसके लिए ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए स्पाई सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो अमेरिका कुछ अरसे से, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई स्पेस दी जाए ताकि हम ओवर द होराइज़न अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको मॉनिटर कर सकें। मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नेबर के साथ ये लड़ाई है, कल को वही फिर हमारे ऊपर पड़ेंगे कि आपने अमेरिकनों को एक ओवर द होराइज़न बेस दे दिया है, तो वी कांट अफोर्ड इट, तो सॉरी वी कांट डू इट। मगर पाकिस्तान ने फिर सोचा, या सोचा होगा या सोचना चाहिए था कि अगर अमेरिका वॉच कर रहा है तो फिर हम थोड़ा बहुत क्विड प्रो को कर सकते हैं। मतलब ये कि अच्छा चलें आप देख लें, आपको थोड़ी सी फैसिलिटी दे देते हैं, इधर उधर से आप पहुंच जाएं, देख लें ऊपर से कि क्या हो रहा है वहाँ, तो फिर थोड़ा हमारी हेल्प भी कर दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये घर का भेदी कह रहा है कि फिर पाकिस्तान ने मान लिया है कि ठीक है आपने ऊपर से गुजर के अगर जाना है तो जाएं, हमारा भी थोड़ा सा काम कर दें। यानी अरब ममालिक से इनके ड्रोन उड़ेंगे, पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान की जासूसी करेंगे, ईरान की जासूसी करेंगे और ऐन मुमकिन है कि चीन की भी जासूसी करें। पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस फराहम कर रहा है अमेरिका को, मैं नहीं कह रहा, ये इनके घर के बेदी खुद बोल रहे हैं। और शर्त यह है कि कुछ टारगेट अगर हम भी देंगे TTP वगैरह के तो आप वहां भी कोई एक आध मिसाइल मार दीजिएगा, इसके बदले आप ये कर लें। और पता नहीं क्या क्या वजूहात होंगी, क्या लिया गया होगा। और बाकी हमारे जो करता धरता फैसला साज ताकतवर लोग, उन्होंने अपने लिए डॉलर तो खड़े किए होंगे, अंडर हैंड डील तो वैसे ही करते हैं। तो एब्सोल्युटली नॉट की 2 वजूहात बता दी मैंने आपको। यूं यूं करने वाले लोग आपने हुकूमत में बिठा दिए हैं, अंदर खाने अमेरिका के सामने आप लेट गए हैं। इन पर हो तो ये भी अमेरिका को अपना इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे देंगे कि लाइन जी अपने जहाज यहाँ खड़े करें। ये तो भी अवाम का दबाव है बहुत ज्यादा, ये कर नहीं पा रहे, ये करते ये सब कुछ। लेकिन ओवर द होराइजन अब जो इस बात से मैं समझा हूं, अमेरिका को हमने ये फैसिलिटी फराम कर दी है या वादा कर लिया है फराम करने का। तो ये वजह है कि इमरान खान पे रेड लाइनें लगी हुई हैं। समझे जरा कि वो अमेरिका है उस पर बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बातचीत की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने क्या मशवरा दिया है। एक तो जो मशवरा दिया है उसमें कोई नई ऐसी बात तो नहीं है। अगेन उन्होंने पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ये कहा है कि वो अपना मसला हल करने के लिए आपस में बातचीत करें और इसके अलावा कोई हल नहीं है। और फिर उन्होंने उसकी
तौजीह भी पेश की जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें कहीं ना कहीं इतराफ़ भी है। तो अफ़गान के जो नायब वज़ीर दाखिला हैं मोहम्मद नबी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और जो खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और उस मुल्क से लड़ने वालों को ये मशवरा देता हूँ कि जंगें हमने भी देख ली हैं, इनकलाब हमने देख ली हैं। जंगें और इनकलाबात बेवाएँ पैदा करती हैं, यतीम पैदा करते हैं, मुल्क तबाह करते हैं, इक़्तिसाद ख़त्म करता है, निज़ाम तबाह करता है। आप मुज़ाकरात करें और आपस में सुलह करें। ये मोहम्मद उमरी ने एडवाइस किया है बहुत पाकिस्तान और टीटीपी को। और वो क्यों ऐसे कह रहे हैं? उमरी का कहना है कि अगर पाकिस्तान की 1 मिलियन फ़ौज है तो अगर ये 10 मिलियन भी हो जाए, ये हमारा तजुर्बा है कि आप ये जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने पाकिस्तान से लड़ने वालों को, यानी कि जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, को भाई कहते हुए कहा कि ख्वाह उनकी लड़ाई जिहाद है या उसे वो जंग कहते हैं, उनके काम में हम मुदाखलत नहीं करते। उनको हमारा ये मशवरा है कि अगर आप 100 साल भी लड़े और कामयाब भी हो जाएं, यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप लड़ना चाहते हैं और वज़ीर दिफा या वज़ीर दाखिला भी बन जाएं, तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिससे अंदाज़ा होता है कि अफ़गान तालिबान यकीनी तौर पर दबाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लड़ाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है और आग के शोले अफ़गानिस्तान पहुँच रहे हैं। ये बात कर रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला हैं, और पब्लिकली एक तकरीब के दौरान उन्होंने ये एडमिट किया है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और उसमें कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या उससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह वो मुलविस हैं, तो उसकी वजह से जो आग के शोले हैं वो अफ़गानिस्तान तक पहुंच रहे हैं। अब जो आग के शोलों की वो बात कर रहे हैं, मतलब यही है कि जो अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल दबाव बढ़ रहा है टीटीपी को लेकर के। वाज़ेह तौर के ऊपर हो सकते हैं और बड़ी तेजी के साथ हो सकते हैं, ये भी मैं बात आपको बताना चाहता हूं सर, क्योंकि हालात जो हैं वो काफी हद तक खराब हैं और आसिम मुनीर इसलिए दौड़ा दौड़ा जो है वो दोबारा अमेरिका के कदमों के अंदर जो है वो जाके बैठा है। वो बैठ के जो है वो उनके मिन्नत तरले कर रहा है कि मुझे बचा लो, अबू जी मुझे बचा लो करने की कोशिश कर रहा है। अब डिपेंड ये करता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में आसिम मुनीर को बचाना है या नहीं है, और डिपेंड ये करता है कि अल्टीमेटली भारत की, क्योंकि सारी बातें आसिम मुनीर ने मानी है, भारतीय असासे को पाकिस्तान पे जो है मुसल्लत भी किया है, शरीफों को मुसल्लत भी किया है, उसके बाद अब आसिम मुनीर को अमेरिका बचाने के लिए जो है मनूवर करता है या नहीं करता, करेगा नहीं करेगा वो एक सेपरेट इशू है। यहाँ पे जो मामलात है सर जी, यहाँ पे मामलात ये हैं कि ये आपके इंटरनल स्ट्राइफ इस वक्त चल रही है और अमेरिका को भी नजर आ रहा है कि आपकी फौज के अंदर स्ट्राइफ चल रही है। नदीम अंजुम ग्रुप ISI इज एट क्लैश विद उनका ग्रुप है एक जो फौज में भी मिला हुआ है, और ये आसिम मुनीर ग्रुप है, और तीसरा नवाज शरीफ अपनी चाल अलहदा साइड के ऊपर चल रहा है और हिंदुस्तान नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है। हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के अंदर पाकिस्तानी फौजी जनता की जो है कंटिन्यूड सपोर्ट वो उनको तो सूट नहीं करती हुई। अल्टीमेटली उनको पता है कि ये घूम फिर के हमारे ऊपर ही पड़ेंगे आके, तो उनको तो चाहते हैं कि यार ये हमारे एहसास जो सख्त आए में ये मजबूत हो, लेकिन उनको आसिम मुनीर मजबूत नहीं करने देना चाहता और नवाज शरीफ का उसके साथ टाकरा इस वक्त चल रहा है। तो ये जो सिचुएशन सारी डेवलप हो रही है, ये मामला ये गुंजल पे गुंजल पड़ते जा रहे हैं, और ये वो डोर है, डोर उस डोर के गुंजल पड़े हैं जिनको मरियम नवाज कहती है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में बनती है, जो गले काट देती है। तो आप देख लें कि ये गुंजल फिर जब फिरेंगे, ये खुलते हुए फिरेंगी, डोरें फिरेंगी, तो फिर किस किस की गर्दनों पे डोर फिरेगी ये तो वक्त आपको बताएगा। लेकिन हालात जो है, ऑल इज नॉट वेल इन द पैराडाइज, आई एम टेलिंग यू सर। हालात जो है वो खतरनाक से खतरनाक तरीन होते जा रहे हैं और इसमें किसी किस्म की कोई एग्जैजरेशन नहीं है सर, ये ग्राउंड फैक्ट्स हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है जी।